हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल ध्यान से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। फाइन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है बेटा जो होता ही नहीं है, मतलब जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिन किया हुआ नंबर। रियल लाइफ में वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपसे, ही बताओ, जैसे आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो आप बताओगे 2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, तो आप बोलोगे 3। क्लियर है, ये आपने बता दिया। बट अगर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट होती एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, -4 को कह दिया हमने 4 इंटू -1, और इसको लिख दिया मैंने √4 इंटू √-1। और √4 हमारा 2 होता है, √4 हमारा 2 होता है, और √-1 को हम आयोटा कहते हैं। ये एक टर्म आता है आयोटा, जो कि नहीं होता है, वो सिर्फ इस चैप्टर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और ये चैप्टर ये आपका इमेजिनरी चैप्टर है, मतलब इमेजिन कर लिया हमने, होता नहीं है, हमने इमेजिन कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारा आयोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो √-4 को मैं क्या बोलूंगा, 2 आयोटा। ठीक है। आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। वैसे ही अगर मैं कहता हूं √-9 क्या होगा, तो आप बोलोगे 9 इंटू -1। ठीक है। तो ये हो जाएगा √9 इंटू √-1। √9 हमारा 3 हो गया, और √-1 को हमने आयोटा कह दिया। तो यही है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 की स्टडी करनी है, जिसको हम आयोटा कहते हैं। तो आपने अभी ये देखा कि आयोटा क्या होता है। आयोटा होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -1, यही होता है ना। तो अगर मैं कहूं आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो आयोटा स्क्वायर होगा हमारा इसका स्क्वायर, दैट इज -1। क्लियर है। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब हमारा, उसको मैं कह सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, और इंटू आयोटा, मतलब ये माइनस आयोटा हो गया। तो आयोटा क्यूब को मैं क्या बोलूंगा, माइनस आयोटा। वैसे ही अगर आयोटा की पावर 4 निकालनी है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1 इंटू -1, तो ये आपका 1 आ गया। तो इस तरह से आप आयोटा की जो मर्जी पावर हो निकाल सकते हो। पावर 4 तक आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा जो भी पावर होगा आप सब कुछ लिख सकते हो। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि बताओ आयोटा की पावर 25, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई भी पावर 4 से बड़ा है, ध्यान से देखना, अगर कोई भी पावर 4 से बड़ा है, तो उस पावर को 4 से डिवाइड करो। आप 25 को जब 4 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप जब 25 को 4 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा 1। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर के बदले लिख दो। तो ये हो गया आयोटा की पावर 1, दैट इज आयोटा। तो आयोटा की पावर 25 को मैं क्या बोलूंगा, आयोटा बोलूंगा। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आयोटा की पावर 39 क्या होगा, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करो, जो मर्जी पावर हो, अगर 4 से बड़ा है तो उस पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो 39 की जगह पे 3 लिख दो। और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। राइट। आयोटा क्यूब क्या बताया मैंने आपको, माइनस आयोटा। मैंने कह दिया आपको आयोटा की पावर 500 की वैल्यू क्या होगी, तो 500 को आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका हो जाएगा बेटा 0। तो मैंने इस पावर के बदले 0 लिख दिया। और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। मतलब कोई भी पावर आपको निकालना हो, अगर वो पावर 4 से बड़ा है, तो उस पावर को 4 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उस पावर के बदले लिख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। सो मैंने आपको बताया आयोटा की जो मर्जी पावर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सो बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और वो होता है a प्लस आयोटा बी। क्या होता है ये, a प्लस आयोटा बी। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि दुनिया का जो मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हो, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा बी। यहां पे हम इसको डिनोट करते हैं जेड से। और इस केस में जो a होता है ना बेटा, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। लिखते हैं उसको है आर ई ब्रैकेट में जेड। और जो आयोटा का कोएफिशिएंट है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आयोटा के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, IMZ। ये क्या है, बी है हमारा। सो a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, अब बताओ इस केस में रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा हमारा, 3 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा हमारा, 4 हो गया। राइट। और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने कह दिया जेड मुझे दिया हुआ है -4 - 7 आयोटा, तो इस केस में रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बेटा, जो a की वैल्यू है। कंपेयर करोगे इससे तो a की वैल्यू क्या आएगी, -4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया हमारा, जो आयोटा का कोएफिशिएंट यानी कि b,
आयोटा कोएफिशिएंट क्या है हमारा, -7 है। तो ये मैंने बताया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे रियल पार्ट क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे कैसे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, राइट। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, देखिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। मुझे क्या मिलेगा, -3 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मिलेगा, राइट। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई आपको, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताया, -1। तो ये हो गया हमारा 3, और 3 को मैं कह सकता हूं 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा। तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, राइट। और देखिए आगे, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये पावर 4 से बड़ा है बेटा, पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। यहाँ पे 19 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो ये क्या बन गया आपका आयोटा, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा माइनस आयोटा 0 हो गया। सो 0 को मैं कह सकता हूं 0 + 0 आयोटा। तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आ चुका है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = आयोटा की पावर -39, ठीक है। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1 आयोटा की पावर 39। नेगेटिव पावर है बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये जो पावर है हमारा वो 4 से बड़ा है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। और आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, माइनस आयोटा। अब देखो इस चैप्टर का एक रूल है, इस चैप्टर का रूल ये है कि कभी भी नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। ये एथिक्स है इसका, ठीक है। तो कभी भी अगर आयोटा दिख जाए तो इसको आप रेशनलाइज कर दो, ठीक है। मतलब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस ऑफ -1 1 हो गया, विच इज नथिंग बट ये आपका आयोटा आ गया। और आयोटा को मैं कह सकता हूं 0 + 1 आयोटा, 0 + 1 आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, a + आयोटा b के फॉर्म में, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन। ये सवाल है, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 7 जा 21 + 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 21 और एक आयोटा वाली टर्म्स को एक बार लाइक टर्म है ना ऐड कर दो, तो ये 28 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 7 × -1 -7 हो गया है ना। अब बिना आयोटा वाले पार्ट को यानी कि रियल पार्ट को एक साथ ऑपरेट करो, 21 - 7 क्या हो गया, 14 हो गया। दिस इज 14 + 28 आयोटा, राइट। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 - आयोटा। दिस इज +1 - 6 आयोटा। अब आयोटा 6 लिखो या 6 आयोटा, एक ही बात है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब रियल पार्ट को एक साथ 1 + 1 2 हो गया, और माइनस आयोटा -6 आयोटा -7 आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। इसको ही मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, रियल पार्ट को एक साथ, तो 1/5 और ये -4, इसको हमने एक साथ लिख दिया। और बाकी आयोटा 2/5, मतलब 2/5 आयोटा, और ये -5/2 आयोटा, इसको हमने एक साथ लिख दिया। तो रियल पार्ट को एक साथ, आयोटा वालों को एक साथ, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम इज 5, तो 1 - 20। यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, तो ऊपर हो गया बेटा 4 आयोटा -25 आयोटा। तो ये मुझे मिल जाएगा -19/5, और ये 4 - 25 -21 आयोटा बाई 10। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है -19/5 -21/10 आयोटा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 1 - आयोटा का स्क्वायर, और 1 - आयोटा का स्क्वायर कह सकता हूं, पावर 4 है तो तोड़ दिया उसको हमने, और इसको ओपन कर दो दोनों को, a - b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहां पे भी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1, तो -1 + 1 से कट गया, क्या बचा, -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 + 1 से कट गया, क्या बचा, -2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ गया -2 × -2 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1, तो 4 × -1, दिस इज -4, और -4 को मैं क्या कह सकता हूं, -4 + 0 आयोटा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, पहले तो हमने माइनस को थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं, अंदर ही अंदर कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बच गया 2 + 1/3 आयोटा और इस होल की पावर 3। अब देखिएगा माइनस की पावर 3 मैंने निकाल लिया, तो माइनस की पावर 3 माइनस हो गया, अंदर बच गया मेरे पास 2 + 1/3 आयोटा की पावर 3। माइनस को एज इट इज छोड़ दो, इसको ओपन कर दो a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले से। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ b³ + 3a² b + 3ab²। तो हमने इसको a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले से हमने ओपन कर दिया, तो ये मुझे मिल गया -8। और अच्छा आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/27 आयोटा नेगेटिव में। ये क्या हो गया हमारा, 3 and 3 कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा ये 4 आयोटा। यहाँ पे 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2/3 आयोटा स्क्वायर, दैट इज -2/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा -2/3। अब आप बिना आयोटा वालों को एक साथ लिखो, तो 8 - 2/3, 8 - 2/3 को एक साथ लिख दो, और इन दोनों को एक साथ -1/27 आयोटा + 4 आयोटा। सो ये आपको मिल जाता है माइनस, ये हो गया 24 - 2 दैट इज 22/3, और ये -1 + 108 यानी कि +107 हो जाएगा ये। अब आप माइनस को अंदर डाल दीजिए, जो बाहर वाला माइनस बैठा हुआ है, तो -22/3 -107/27 आयोटा। तो ये है हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका ये। इस सवाल पे आते हैं, मुझे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। चलिए ओपन करते हैं इसको। ऊपर तो फॉर्मूला लग गया a + b * a - b, a + b * a - b। सो ये हो जाएगा a² - b² यानी कि आयोटा √5 का स्क्वायर। नीचे ब्रैकेट ओपन होगा तो √3 और ये -√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा, यानी कि हो जाएगा 2 बार √2 आयोटा, ट्वाइस √2 आयोटा, ठीक है। तो ये मिल गया बेटा 9 और ये 5 आयोटा स्क्वायर, तो ये 9 हो गया और -5 आयोटा स्क्वायर, -5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 14/2 √2 आयोटा। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल गया आपका ये 7/√2 आयोटा। ये आ चुका है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था आपको नीचे आयोटा नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो साइन चेंज करके मतलब -√2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे -7√2 आयोटा, और ये हो गया -√2 × √2 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, दिस इज -7√2 आयोटा डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है, जिसको मैं ऐसे कह सकता हूं 0 - 7√2/2 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 0 - 7√2/2 आयोटा, ठीक है। सो ये मैंने बताया कि हाउ टू कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि जब तक आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आएगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप कुछ नहीं कर सकते हो आगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टास्क यही था जो हमने अचीव कर लिया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है बेटा कि वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, जैसे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके रेसिप्रोकल 1/5 से, तो मैं कहूंगा कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा। 7 का क्या होगा बेटा, 1/7, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो z का क्या होगा, z का होगा 1/z, राइट। तो वही मैं लिख रहा हूं आपको यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट उसका रेसिप्रोकल 1/z, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 4 - 3 आयोटा, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा, 1/z, दिस इज 1/4 - 3 आयोटा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बट मैंने क्या कहा था, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, आ गया तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो करिए इसको रेशनलाइज, तो ये बन जाता है हमारा 4 - 3 आयोटा, इसको मैंने 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे मिल जाता है 4 + 3 आयोटा, और नीचे हो गया बेटा a - b * a + b, a² - b², तो ये हो गया 4 + 3 आयोटा
नीचे हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 4 + 3 आयोटा अपॉन 25, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मैं ये कहूंगा, ठीक है। मतलब मेरा आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक सवाल ये है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। ये केवीए इसका ही मुझे ये मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपको जेड दिया हुआ है माइनस आयोटा, आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, घबराना बिल्कुल नहीं है, 1/z, और ये हो गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, मतलब आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये मुझे मिल गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है बेटा, तो +1 हो गया, आयोटा अपॉन 1 हो गया, जिसको मैं कह सकता हूं 0 + 1 आयोटा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आयोटा होगा, दैट इज 0 + 1 आयोटा, ठीक है। सो ये मैंने बताया था आपको सेकेंड पॉइंट जो हमारा इस चैप्टर का था, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो थोड़ा सा और चीजें लेते हैं, 2-3 सवाल जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, मतलब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। सो देखिए हम इसको लिखते हैं, ये क्या बन गया हमारा, पहले तो नामकरण करो, जेड कह दिया मैंने, इसको क्या कह दिया, जेड। बिना नाम का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। तो आयोटा की पावर 18 है बेटा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1 की पावर 25 1 ही होगा, और ये हो गया आयोटा की पावर 25 और इसकी पावर 3। मैंने क्या कहा था, पावर अगर 4 से बड़ा है तो उस पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, तो आयोटा की पावर 1 हो गया। दिस इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और ये 1 बाय आयोटा। अब इसको अगर मैं करता हूँ एलसीएम लेता हूं, तो मुझे मिलेगा, ये आयोटा हो गया एलसीएम, ऊपर मिलेगा मुझे माइनस आयोटा +1 और इसकी पावर 3। चलिए ऊपर नीचे की पावर अलग से, ऊपर क्या है हमारा 1 माइनस आयोटा है ना, तो 1 माइनस आयोटा की पावर 3, नीचे आयोटा की पावर 3। ऊपर वाले को ओपन कर दो आप, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ये मिलेगा बेटा आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर। नीचे आयोटा क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा होता है, क्या होता है, माइनस आयोटा। तो ये मिल गया आपको यहां से z इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये हो गया -3 आयोटा, और ये बन जाता है 3 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -3। नीचे क्या हो गया हमारा, माइनस आयोटा। सो दिस इज नथिंग बट 1 - 3 -2 आयोटा -3 आयोटा, -2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा। अब मैंने कहा था नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको आप रेशनलाइज कर दो, तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो दिस इज नथिंग बट -2 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर, नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +2 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आपका 1 हो गया, दिस इज नथिंग बट 2 - 2 आयोटा। तो हमने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, दैट इज 2 - 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बातें, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बोला इसका नामकरण होगा, जेड इक्वल टू बोल दिया मैंने इसको, तो जेड हमारा क्या हो गया बेटा, पहले इस ब्रैकेट का काम करो, इस ब्रैकेट का एलसीएम क्या हो गया, 1 + आयोटा इंटू 1 - 4 आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + आयोटा -2 इंटू 1 - 4 आयोटा, दिस वुड बी 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा, 5 + आयोटा, ठीक है। ये आपको मिल जाता है 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगर हम, तो 1 + आयोटा हो गया, ये -2 + 8 आयोटा। नीचे की बात करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 - 4 आयोटा प्लस आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, और दिस वुड बी 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा, ठीक है। सो ये आपको मिलता है 1 - 2 दैट इज -1 + 9 आयोटा। अच्छा ध्यान से देखना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो +4 हो गया, 1 + 4 5 आ गया, -4 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा, मल्टीप्लाइड बाय 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाता है -3 + 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई 25 + 5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये +36 हो गया,
-3 + 36 33 आ गया, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा 31 आयोटा हो गया है। नीचे ये +3 हो जाएगा, 25 + 3 28 हो गया, और 5 - 15 -10 आयोटा। ये आपका आ चुका है। अब कर दीजिए इसको रेशनलाइज, ठीक है, क्लियर है। सो ये मुझे मिल जाएगा, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया। सो दिस इज 33, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, इसको हम लिखेंगे 33 + 31 आयोटा डिवाइड बाई 28 - 10 आयोटा। ये आ चुका है मेरे पास, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। तो 28 + 10 आयोटा से मल्टीप्लाई और 28 + 10 आयोटा से डिवाइड। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अब आप, ठीक है। ये वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो भी सिंप्लीफाई करो यू विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, खुद से कर सकते हैं आप लोग। कहा जा रहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया हुआ है Z1 एंड Z2। कहा जा रहा है कि प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो होगा दैट इज इक्वल टू दिस, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो देखिए, मैं कहता हूं लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लिया मैंने, A1 + आयोटा B1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लिया मैंने, A1 + आयोटा B1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ले लिया मैंने, A2 + आयोटा B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब मैं निकालता हूं Z1 Z2। क्या निकालता हूं मैं? Z1 × Z2 की वैल्यू क्या होगी? Z1 × Z2, तो क्या मिलेगा मुझे? A1 + आयोटा B1 Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू A2 + आयोटा B2। यही हो गया हमारा, जस्ट मल्टीप्लाई A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2, सही है, और प्लस आयोटा स्क्वायर और B1 B2, ये आ गया हमारा। अब देखिए A1 A2 हो गया, प्लस आयोटा A1 B2 हो गया, प्लस आयोटा B1 A2 हो गया, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, तो माइनस B1 B2। अब रियल पार्ट को बिना आयोटा वाले पार्ट को एक साथ लिख दो, A1 A2 माइनस B1 B2, ये हमारा हो गया रियल पार्ट। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास A1 B2 प्लस A2 B1 या B1 A2, व्हाटएवर जो मर्जी कह दो। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म A + आयोटा B के फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन है कि Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या होगा, तो ये बताओ बेटा, आपने रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या दिख रहा है मुझे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है A + आयोटा B, तो इसका रियल पार्ट क्या है बेटा हमारा? A1 A2 माइनस B1 B2, यही है इसका रियल पार्ट। A1 को मैं कह सकता हूं रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ A2 को मैं कह सकता हूं रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस B1 को मैं कह सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और B2 को मैं कह सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया जो मुझे प्रूफ करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो ए गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस का मतलब उसकी लेंथ होती है, ठीक है, क्लियर है। सो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया हुआ है A + आयोटा B, आपसे कहा गया भाई इसका मॉड्यूलस निकालो, तो इसके मॉड्यूलस को हम ऐसे लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z। ये मॉड की तरह दिखता है आपको, तो मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा या कोएफिशिएंट का स्क्वायर, क्लियर है। एग्जांपल के लिए अगर Z आपका आ गया 4 + 3 आयोटा, क्लियर है, 4 + 3 आयोटा, आपको निकालना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होगा हमारा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा या कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और 25 का रूट क्या हो गया? 5, ठीक है, ये आ गया इसका रूट दैट इज 5। सो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे Z आपको दिया हुआ है -4 - 3 आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होगा बेटा हमारा? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट A का स्क्वायर प्लस आयोटा कोएफिशिएंट, बीच में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 16 + 9 25 का रूट क्या हो गया? 5। सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, दुनिया का जो मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड्यूलस आप ऐसे ही निकालोगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट तो देगा नहीं, घुमा फिरा के देगा। तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तब आप उसका मॉड्यूलस या व्हाटएवर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ बेटा आपको Z = A + आयोटा B, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो Z के कॉन्जुगेट को हम Z बार से दिखाते हैं, इससे Z बार, और इसका मतलब होता है जस्ट आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो A - आयोटा B, जो भी आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो।
ये पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे z दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -4 - 7 आयोटा या +7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -4। सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं, अगर मैंने कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकाला, z बार का फिर से बार कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये -4 और ये +7 आयोटा, जो कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग आउट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट लिखवा रहा हूं, कुछ इसको याद रखना है आपको। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा उसके मॉडुलस का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट मॉडुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट है, मतलब z = a है, z = a है, यहां पे बताया था मैं, जैसे z = 5 है, तो बेटा 5 को मैं क्या बोलूंगा, 5 + 0 आयोटा। 5 को मैं क्या बोलूंगा, इसको 5 + 0 आयोटा, राइट, 5 + 0 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट होगा 5 - 0 आयोटा, अगेन 5। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट है तो उसका कॉन्जुगेट वही रहेगा, ठीक है। तो अगर z = a है देन उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमारा वही रहेगा। तो कोई अगर खाली रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट करना है तो जस्ट वही रहेगा। जैसे 5 का कॉन्जुगेट 5 ही होगा, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट है जो काफी बेहतरीन है, आपको अपने माइंड में सेट रखना है, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सवाल लेते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन है, मुझे ये दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, x - आयोटा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a - p आयोटा अपॉन c - आयोटा d, ऐसा है हमारा नंबर 1 इक्वेशन कह दिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। आयोटा के बदले आप क्या डाल दो, माइनस आयोटा डाल दो। पूरे इक्वेशन में जहां जहां आयोटा है हर जगह माइनस आयोटा डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा x + आयोटा y, ये क्या हो जाएगा बेटा a + आयोटा b, ये क्या हो जाएगा c + आयोटा d, ये नंबर सेकेंड। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, x - आयोटा y इंटू x + आयोटा y। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, a - आयोटा b c - आयोटा d, और ये हो गया a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d। ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा हमारा। ये दोनों रूट में बेटा इंटू में, एक ही रूट में लिखता हूं इसको मैं, दिस इज a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d, और ये इंटू में a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d। तो ये मुझे मिल जाएगा एक स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया बेटा a - b a + b, तो a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे बेटा रूट कट जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये हमने जो अपने को प्रूफ करना था वो हमने कर दिया है, ठीक है। एक सवाल और लेता हूं इसको रिवीज। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इक्वल टू दिस गिवन है, प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। चलिए आपको क्या दिया हुआ है, a + आयोटा b इक्वल टू x + आयोटा का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर + 1, इसको हमने नंबर 1 इक्वेशन कह दिया। अगेन रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, रिप्लेस आयोटा बाय आयोटा के बदले माइनस आयोटा डाल दो तो क्या मिलेगा बेटा, a - आयोटा भी हो जाएगा एक, और यहाँ पे हो जाएगा x - आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 1, इसको हमने नंबर सेकंड कह दिया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b। इसकी बात करते हैं, ये हो गया x + आयोटा का स्क्वायर और दिस इज 2x स्क्वायर + 1 इंटू ये हो गया हमारा x - आयोटा का स्क्वायर और दिस इज 2x स्क्वायर + 1। तो ये फिर से फॉर्मूला लग गया a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा हमारा। ये दोनों का स्क्वायर है, इसको मैं एक साथ लिखता हूं, x + आयोटा इंटू x - आयोटा, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। नीचे की बात करें तो सेम चीज दो बार आ रहा है, तो होल स्क्वायर हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। सो ये मिल जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया है,
और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज +1 और इसका स्क्वायर नीचे हो गया 2x स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। और आप चेक कर लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो हमने कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है हमारा, मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। मुझे निकालना है Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट। एक पार्ट मैं कराता हूं, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। सो पहला पार्ट क्या निकालना है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा रियल पार्ट निकाल दूंगा उसका मैं, ठीक है। तो Z1 हमारा क्या आ गया 2 प्लस आयोटा, Z2 हमारा क्या हो गया -2 प्लस आयोटा, और Z1 का बार क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। क्लियर है, ऐसा हो गया हमारा। जस्ट इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया -4 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे हो गया 2 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 हो गया, -4 -1 -5 आ गया, और ये 2 आयोटा कैंसिल आउट, 2 आयोटा कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, नीचे आयोटा है, रेशनलाइज कर दो इसको आप कर दो रेशनलाइज। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -10 -5 आयोटा, नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा -10 -5 आयोटा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। सेपरेट डिवाइड कर दो, तो ये मिल गया -2 माइनस आयोटा। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसका रियल पार्ट क्या है, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इसका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आपको क्या दिख रहा है बेटा, रियल पार्ट दिख रहा है मुझे -2, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया हमारा -2। तो ये हमारा आंसर था, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से सवाल को आपने करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट सिमिलर, आप खुद से उसको करेंगे। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, मुझे निकालना है इसका मॉडुलस। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए मैं इसको रेशनलाइज करता हूं, तो क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 3 आयोटा से, और डिवाइड भी कर दिया मैंने 1 + 3 आयोटा से। तो ये आपको मिल गया 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे की बात करते हैं, a माइनस बी, नीचे हमेशा वही बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1, तो -6, 1 - 6 -5 प्लस 5 आयोटा, नीचे हो गया 1 और ये +9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेपरेट डिवाइड -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका मॉडुलस, अब मैं निकाल लूंगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होगा हमारा मॉडुलस, ठीक है। तो जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 1/4 और दिस इज 1/4, तो ये हो गया हमारा 2/4, दैट इज हो गया आपका 1/2, दिस इज नथिंग बट 1/√2। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे ये सवाल है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y अगर ये इसका कॉन्जुगेट है, अगर ये इसका कॉन्जुगेट है। क्लियर है, मतलब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -6 + 24 आयोटा, राइट। तो इसको इससे इक्वेट कर दो, आप करिए मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा आपको 3x + 5x आयोटा -3 बाई आयोटा -5 बाई आयोटा स्क्वायर, और दिस इज -6 + 24 आयोटा। तो ये हो गया आपका 3x और ये +5 बाई हो जाएगा, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन ले लिया, 5x - 3 बाई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया बेटा, तो a प्लस आयोटा भी है, वो भी a प्लस आयोटा भी, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो। 3x + 5 बाई की वैल्यू -6 होगी, पहला इक्वेशन, और 5x - 3 बाई की वैल्यू 24 होगी, दूसरा इक्वेशन। और दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आता है, जूनियर क्लास में 10th क्लास में सीखा आपने, है ना। तो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और मॉडुलस ऑफ बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ बीटा दिया हुआ है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखिएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं। अभी मैंने आपको लिखवाया कि z बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये लिखवाया मैंने आपको कि z बार होता है हमारा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब इसमें बेटा z की जगह पे डाल दो
क्या डाल दोगे, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इसका स्क्वायर। यहां पे भी जेड जेड बार, तो जेड की जगह पे फिर से वही डालूंगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इंटू जेड बार का मतलब बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका होल का बार। मतलब इस फॉर्मूले में जो मैंने बताया था आपको, हर जगह जेड की जगह पे डाल दिया मैंने बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब ये क्या मिलेगा बेटा आपको, देख लो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो सबका कॉन्जुगेट ले लो, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का बार, 1 रियल है इसका बार यही रहेगा, अल्फा बार का फिर से बार अल्फा हो जाएगा और बीटा बार। तो मैंने सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटरनली मैंने कॉन्जुगेट ले लिया है, ठीक है। अब जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करो, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और ये प्लस अल्फा अल्फा बार। नीचे की बात करते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और ये प्लस अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार, ऐसा हो गया हमारा। अच्छा, जेड जेड बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो बीटा बीटा बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर और ये हो गया बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और अल्फा अल्फा बार क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। नीचे की बात करते हैं, 1 हो गया 1 अल्फा बीटा बार और ये अल्फा बार बीटा। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा बार हो गया मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर और बीटा बीटा बार हो गया मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ बीटा आपको 1 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा आपने को 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और ये मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और ये मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम क्वांटिटी आ चुकी है, कट गया, सेम है, कट गया 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर 1 आया, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इधर में 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। सो दिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्कूल एग्जाम, राइट, जरूर ही आपके स्कूल में पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। इक्वेशन आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। इसका पहले मॉडुलस निकालो पहले, तो इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर और इसकी पावर x है, वहां पे 2 की पावर x है, ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2 की पावर x और वो हो गया 2 की पावर x। रूट 2 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर हाफ और इसकी पावर x, दिस इज 2 की पावर x। ये हो गया आपका 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसका मतलब x बाई 2 की वैल्यू x के बराबर होगी, राइट। साइड चेंज कर दिया तो 0 इक्वल टू x माइनस x बाई 2, मतलब कि x बाई 2 की वैल्यू यहां से 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू 0 आ गया, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है 0 आने, सिर्फ 0 इसका सॉल्यूशन है और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब ऐसे कितने सॉल्यूशन है जो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो इसका कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट, समझे कि नहीं, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा दैट इज 0 ओनली। सो ये हमने इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को, सारे कॉन्सेप्ट को आपके स्कूल के एग्जाम के हिसाब से जितनी भी चीजें आ सकती है सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से देखना, आई बिलीव आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा, इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।